हेलो फ्रेंड, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। और आज की इस वीडियो में आपको करवाने जा रही हूँ मांग अनुसूची। तो देखिए, लास्ट वीडियो में मैंने आपको डिमांड के बारे में बता दिया था कि डिमांड हम किसे बोलते हैं। आज हम क्या करेंगे, डिमांड शेड्यूल या मांग अनुसूची। तो देखिए, मांग अनुसूची क्या है। मांग अनुसूची वह तालिका है जो किसी वस्तु की विभिन्न कीमतों तथा उस वस्तु की विभिन्न खरीदी गई मात्रा के बीच के संबंध को बताता है। तो देखिए क्या है कि किसी वस्तु की कोई हम जैसे कोई भी वस्तु ले लेते हैं कि उसकी कीमत क्या है और उस कीमत पर हमने उसकी कितनी मात्रा को खरीदा है। इसके जो मतलब इसी का रिलेशन बताया जाता है कि भाई किसी वस्तु की मान लीजिए कम कीमत है, तो कम कीमत पे हम ज्यादा डिमांड करते हैं। और जब जैसे कीमत बढ़ जाती है तो हमारी डिमांड कम हो जाती है। तो इसको हम किससे, एक टेबल से रिप्रेजेंट कर देते हैं, टेबल से शो कर देते हैं। उसको हम क्या बोलते हैं, मांग अनुसूची। तो एक हम यहाँ पे डेफिनेशन देख लेते हैं। डेफिनेशन देखिए किसने दी है, सैमुअलसन ने। सैमुअलसन के अनुसार मांग अनुसूची वह तालिका है जिसमें खरीदी गई मात्रा तथा कीमत के संबंध को प्रकट किया जाता है। उसे हम क्या बोलते हैं, मांग अनुसूची। मांग अनुसूची क्या कितने प्रकार की होती है, मांग अनुसूची दो प्रकार की होती है। कौन कौन सी, व्यक्तिगत और दूसरी बाजार। अभी हम करते हैं व्यक्तिगत मांग अनुसूची। तो देखिए, व्यक्तिगत मांग अनुसूची क्या होती है। व्यक्तिगत मांग अनुसूची से अभिप्राय बाजार में एक व्यक्तिगत क्रेता की मांग अनुसूची से है। मतलब एक के बारे में ही इसमें हम बता रहे हैं कि एक किसी क्रेता के बारे में, कि किसी एक निश्चित समय में वस्तु की विभिन्न कीमतों पर वस्तु की मांगी गई मात्राओं के संबंधों को प्रकट करती है। कि एक की डिमांड की कीमत बढ़ जाने पर किसी वस्तु की एक क्रेता ने कितनी मात्रा खरीदी है किसी वस्तु की, उसको हम व्यक्तिगत मांग अनुसूची कहते हैं। तो यहाँ हम देखते हैं व्यक्तिगत मांग अनुसूची। देखिए, इसमें हमने क्या लिया, एक साइड तो लिया है आइसक्रीम की कीमत और दूसरी साइड उसकी मात्रा। तो देखिए, जब हमारी आइसक्रीम की कीमत 1 रुपये है तो मांगी गई मात्रा, मतलब डिमांड ज्यादा की गई, डिमांड 4 की गई है। फिर जब हमारी आइसक्रीम की कीमत 2 रुपए हो जाती है तो हमने कितनी डिमांड करी, डिमांड कम हो गई, एक कम हो जाती है। इसमें डिमांड कम होके 3 हो गई है। फिर आगे देखिए, जब आइसक्रीम की कीमत और बढ़ जाती है, ये 3 हो जाती है, तो क्या हुआ, हमारी डिमांड और कम हो जाती है, ये 2 हो जाती है। फिर देखिए, आइसक्रीम की कीमत और बढ़ जाती है, 4 है। फिर लास्ट में डिमांड बिल्कुल कम हो जाती है, ये 1 हो जाती है। तो ये एक टेबल से शो किया गया है जिसको हम व्यक्तिगत मांग अनुसूची बोलते हैं। अभी हम करते हैं बाजार मांग अनुसूची। देखिए, बाजार मांग अनुसूची क्या है। प्रत्येक बाजार में ये पूरे मतलब कि उसके बारे में दिखाया गया है कि भाई एक से अधिक के बारे में दिखाया जाता है इसमें। ये किसी वस्तु के बहुत से क्रेता होते हैं। बाजार मांग अनुसूची किसी वस्तु की बाजार में सभी क्रेताओं की कुल मांग को प्रकट करती है। उसमें एक के बारे में बताया गया था, इसमें क्या है, किसी वस्तु की बाजार में सभी क्रेताओं ने जितनी डिमांड करी है, कि कोई वस्तु है और उसमें सभी क्रेता जो है उनकी कैसे कैसे डिमांड हुई है, सबके बारे में बताया गया है कि सबने ऐसा किया। कि मान लीजिए कि कोई वस्तु है, कि अभी जैसे गर्मी है तो गर्मी के मौसम में कोई भी चीज ले लीजिए, मैंगो ले लीजिए, कि अभी मैंगो का जैसे सीजन है तो उसका प्राइस ज्यादा है, तो लोग क्या करते हैं, मतलब मोस्टली पीपल ऐसे ही करेंगे कि उसकी डिमांड कम करेंगे। आगे थोड़ा सा आगे जाके क्या होगा कि मैंगो की जो प्राइस होगा वो कम हो जाएगा और हम क्या करना शुरू कर देंगे, ज्यादा डिमांड शुरू कर देंगे, सभी खरीदना शुरू कर देते हैं। तो ये इसमें सबके बारे में जो बताया गया है उसको बाजार मांग अनुसूची बोलते हैं। या देखिए, जो उपभोक्ता एक निश्चित समय पर वस्तु की विभिन्न कीमतों पर खरीदने के लिए इच्छुक है, इसको हम क्या बोलेंगे, बाजार मांग अनुसूची। अब ये देखिए, हम ये टेबल देख लेते हैं। इसमें देखिए, एक साइड में दे दिया आइसक्रीम की कीमत और हमारे दो क्रेता ले लिए हैं, तो ए और बी। देखिए, अब इन दोनों के बारे में बताया है कि आइसक्रीम की कीमत पहले कम है और जैसे जैसे बढ़ती है तो इनकी डिमांड कैसे है। तो देखिए, पहले आइसक्रीम की कीमत जब 1 रुपी है तो इन्होंने डिमांड कैसे किया, ए की कितनी है, 4 और बी की 5। जब 2 हो जाती है तो कितनी, 3 और 4 हो जाती है। अब ऐसे करके जैसे जैसे आइसक्रीम की कीमत बढ़ती जाती है, ए और बी की जो मतलब डिमांड है आइसक्रीम के लिए वो कम होती चली जाती है।
और बाजार मांग क्या है? जब इन दोनों की जो डिमांड इन्होंने की है, ए और बी ने, इन दोनों को अगर जोड़ दिया जाता है, जैसे 4 और 5 को जोड़ दिया तो 9 हो गया। इन दोनों की जो डिमांड को जोड़ दिया जाता है तो वो बाजार मांग बन जाती है कि भाई इस आइसक्रीम के लिए मतलब टोटल डिमांड कितनी हो रही है, उसको हम बोलते हैं बाजार मांग। देखिए इसकी क्या है, बाजार मांग में दो क्रेता की मान्यता पर आइसक्रीम की बाजार मांग अनुसूची को दिखाया गया है। अभी देखिए, व्यक्तिगत मांग अनुसूची क्या है? यह वह तालिका है जो एक वस्तु की उन विभिन्न मात्राओं को प्रकट करती है जो बाजार में एक विशेष क्रेता एक निश्चित समय पर वस्तु की विभिन्न संभव कीमतों पर खरीदने के लिए तैयार है। मतलब क्या है कि व्यक्तिगत के बारे में बता दिया है कि एक जो क्रेता है वो किसी चीज को कैसे खरीदना चाह रहा है, मतलब उसकी अगर मतलब क्या थिंकिंग है किसी चीज के लिए, वो क्या मतलब कितनी डिमांड करेगा। अगर कीमत कम हो जाती है तो उसकी डिमांड क्या होगी, कीमत बढ़ जाती है तो उसकी डिमांड क्या होगी। अभी देखिए बाजार मांग अनुसूची क्या है कि यह वह तालिका है जो एक वस्तु की उन विभिन्न मात्राओं को दिखाती है जिन्हें बाजार में सभी क्रेता एक निश्चित समय पर वस्तु की विभिन्न संभव कीमतों पर खरीदने के लिए तैयार होते हैं। इसे हम क्या बोलेंगे? बाजार मांग अनुसूची। इसमें ये देखिए एक से अधिक को लिया जाता है, तभी तो मार्केट डिमांड बनती है ना, कि भाई एक से ज्यादा की डिमांड कोई मार्केट डिमांड बोलेंगे। तो ये क्या हो गया? बाजार मांग अनुसूची। वस्तु की अपनी कीमत तथा इसकी मांगी गई मात्रा में विपरीत संबंध व्यक्तिगत मांग अनुसूची तथा बाजार मांग अनुसूची दोनों ही स्थितियों में पाया जाता है। ये देखिए वस्तु की मात्रा और इसमें जैसे वस्तु की मात्रा और कीमत में मतलब ऋणात्मक संबंध पाया जाता है कि जैसे जैसे वस्तु की कीमत बढ़ती जाती है, डिमांड जो है वो कम होती जाती है। इसी को हम क्या बोलते हैं? ऋणात्मक संबंध बोलते हैं। तो इसमें हमने सीखा, मतलब दो तो हमने ये अनुसूची पढ़ी है, कौन कौन सी? व्यक्तिगत मांग अनुसूची और बाजार मांग अनुसूची। अगली नेक्स्ट वीडियो में आपको करवाऊंगी डिमांड कर्व। आई होप ये कंसेप्ट आपको क्लियर हुआ होगा। थैंक यू।